ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की शुरुआत में मास्टर कांग युआन कहते हैं कि या एंसेस्ट्रल ड्रैगन की डॉटर है, इसलिए ये थर्ड सीक्वेंस की गॉड भी है और शायद ये एंसेस्ट्रल ड्रैगन के द्वारा छोड़ी गई हमारी एक आखिरी उम्मीद है। और जब झा युआन इस बात को सुनता है तो ये थोड़ा सा हैरान होता है और तुरंत ही या की तरफ देखते हुए कहता है कि तो ये असल में एक गॉडेस है, तो अगर ये सारी रेसेस की एक आखिरी उम्मीद है तो फिर क्यों सभी हेवंस के सेंट्स इसके रिवाइवल के खिलाफ क्यों हैं? तो मास्टर कांग युआन कहते हैं कि अलग अलग ओपिनियन होने की वजह से, क्योंकि कुछ सेंट्स कहते हैं कि हमें अपनी सारी उम्मीदों को सिर्फ याओ से ही नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी एंटिटी थी जिसका उस समय तक जन्म भी नहीं हुआ था और वो लोग मानते हैं कि याओ को रिफाइन करके एब्जॉर्ब करना काफी ज्यादा आसान होगा। और जब झा युआन याओ को एब्जॉर्ब करने वाली बात को सुनता है तो ये काफी ज्यादा हैरान होता है। तो मास्टर कांग युआन भी काफी गुस्से में कहते हैं कि और मैंने इस मेथड से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये एंसेस्ट्रल ड्रैगन की एक लेगेसी है और अगर इसे इतनी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता तो गॉड्स की पावर का सिर्फ एक मजाक बन के रह जाएगा। और मुझे डर था कि उनका जो ये प्लान है ये हमारी आखिरी उम्मीद को भी हमारे खिलाफ कर सकता था, इसलिए मैंने मौका मिलते ही उस स्ट्रेंज स्टोन और बीस्ट एग को चुरा लिया और इन दोनों को ही मैं उनकी पहुंच से दूर ले आया और काफी जल्दी इनमें से या और टुनटुन का जन्म हुआ। तो झा युआन कहता है कि मास्टर तो मतलब कि आपके इस काम ने तो आपको 5 हेवंस के सेंट्स और सेक्रेड रेस का दुश्मन बना दिया है। जबकि झा युआन मन में कहता है कि तो इसलिए ये इतने सालों तक छिपे हुए थे। जबकि मास्टर कांग युआन कहते हैं कि मैं इसमें अकेला नहीं हूँ, बल्कि कुछ सेंट्स हैं जो कि मुझे सपोर्ट भी करते हैं। और जब मैंने या के तुम्हारे भरोसे छोड़ा था तब मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसके अंदर तुम्हारे प्रति फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी और सिर्फ तुम्हारी खातिर इसने अपनी सील को हटाया, जिसके वजह से इसे कोमा में जाना पड़ा और यहाँ तक कि इसने तो तुम्हें अपने डिवाइन सब्सटेंस का एक हिस्सा भी दिया। लेकिन क्योंकि ये अभी थर्ड सीक्वेंस की गॉड है तो इसके साथ ही इसकी जो डिवाइनिटी है वो लगातार अवेक होती रहेगी, जो कि इसकी ह्यूमैनिटी को सप्रेस या फिर पूरी तरीके से मिटा देगी और अंत में जाके पहले जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ भूल जाएगी। और जब झा युआन इस बात को सुनता है तो इसको काफी तगड़ा वाला धक्का सा लगता है और ये कहता है क्या ये सच में मुझे भूल जाएगी? और इसके आगे झा युआन एक शब्द भी नहीं कह पाता है और झा युआन की ऐसी हालत को देख के मास्टर कांग युआन भी वहाँ से चले जाते हैं, जबकि झा युआन बस या को ही निहारे जा रहा होता है और इसके साथ ही इसे या के साथ बिताए गए वो सारे पहले वाले लम्हे याद आ रहे होते हैं। और झा युआन या के बारे में सोच के और इसे याद करते हुए मन में कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, जब तक कि तुम इसे खुद भुलाना ना चाहो तब तक कोई भी उन यादों और प्रीशियस टाइम को मिटा नहीं सकता है जिन्हें हमने बांटा है। और अगर फ्यूचर में तुम अपनी डिवाइनिटी को सप्रेस नहीं कर पाई तो इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा और अगर ऐसा करना एक इंसान के लिए नामुमकिन है तो फिर मैं एक गॉड बनूंगा। और इसी दृढ़ निश्चय के साथ झा युआन मास्टर कांग युआन और जुआनजू के पास आ जाता है और कहता है कि मास्टर आखिर हम ये सब कुछ कब शुरू कर रहे हैं? तो मास्टर कहते हैं कि बस समय हो ही गया और मैं पहले ही कई सारी बाउंड्रीज को सेट कर चुका हूँ, तो यहाँ तक कि एक सेंट एक्सपर्ट के लिए काफी मुश्किल होगा समय पे इसको तोड़ के अंदर आ पाना। और इस दौरान जुआनजू और मैं उन सेंट्स के अटैक को रोकेंगे, जबकि लॉर्ड ओमेन और नेसेंट सोर्स एक्सपर्ट्स भी जरूर आएंगे और उन लोगों को रोकने की सिर्फ तुम लोगों की ही जिम्मेदारी है और हमें हर हालत में उन्हें रोकना ही होगा जब तक कि या होश में नहीं आ जाती है। और जब ऐसा हो जाएगा तब जाके इन सभी चीजों का परिणाम निकल के आएगा। और चलो इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। और ऐसा दिखता है कि जब से तियानियन रीजन स्थापित हुआ है तब से लेके अब तक इसने एक बार भी एंसेस्ट्रल ड्रैगन लैंटर्न को उठाया नहीं है और मैंने सच में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इसे उठा पाऊंगा सिर्फ तुम्हारी वजह से। और चलो मुझे एंसेस्ट्रल ड्रैगन फ्लैश दो। और इस बात को सुनते ही झा युआन एंसेस्ट्रल ड्रैगन फ्लैश मास्टर कांग युआन को दे देता है और एंसेस्ट्रल ड्रैगन लैंटर्न की फायर में बर्न होने के बाद ये जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन फ्लैश होता है ये गोल्डन ऑयल लिक्विड के रूप में बाहर निकल के आता है और गोल्डन लिक्विड की ये ड्रॉप सीधे या के फोरहेड पे टपकती है और उसके अंदर चली जाती है। और इस चीज को देख के मास्टर कांग युआन कहते हैं कि आखिर ये शुरू हो ही गया और एंसेस्ट्रल ड्रैगन फ्लैश का ये जो पीस है एक बार ये जो बर्न हो गया तो या होश में आ पाएगी। और तभी झा युआन कहता है कि कोई आ रहा है और भाई लोग अभी इसके आगे के एपिसोड्स नहीं आएंगे और वो जैसे ही आएंगे तो मैं एक्सप्लेन करके डाल दूंगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।